और उन दोगले नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज कहाँ है वो नेता? माननीय गृह मंत्री जी कश्मीर पहुंच रहे हैं कुछ देर में, तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा संज्ञान और कड़ा एक्शन की जरूरत है। पाकिस्तान। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, आपके सामने एक सवाल है। अगर कोई आपकी मिट्टी पर आकर आपके भाई बहनों को निशाना बनाए, आपके बच्चों के सपनों को कुचल दे और फिर खुलेआम कहे जाओ अपने मोदी को बता दो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप चुप रहेंगे या आपका खून खौल उठेगा? हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हमले की जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। पहलगाम, कश्मीर की वो जगह जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं। वहां खून की नदियां बहीं, निहत्थे टूरिस्ट, मासूम परिवार और एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, बल्कि हमारे देश की आन बान और शान की है। मौत के घाट उतारेंगे उनकी, छोड़ेंगे नहीं। हमारे जेके पुलिस, हमारी आर्मी, हमारा आज का यहाँ यूथ इनके खिलाफ है, क्योंकि नया कश्मीर जो नया कश्मीर बना ये कन्यामुल है। और उनको चेतावनी दे रहा हूं, अरे गिदड़ो, गीदड़ की मौत मरोगे जितने बाकी लोग आप गीदड़ के लोग मर गए, जैसे आप भी मरोगे, ये वादा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति उस सच को उजागर करूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आप कभी कश्मीर गए हैं? वहां की वादियां, वहां की झीलें, वो ठंडी हवाएं जो हर भारतीयों के दिल को छू लेती हैं। पहलगाम, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वहां का बायसरन मिडो हर टूरिस्ट का सपना है। लेकिन 2025 की वो काली रात ने उस स्वर्ग को नरक में बदल दिया। आतंकवादियों ने, जिनके दिल तो पत्थर के बने होते हैं, निहत्थे टूरिस्ट पर हमला कर दिया। गोलियां चली, चीखें गूंजी और खून से वो हरी घास लाल हो गई। लेकिन सबसे डरावना क्या था जानते हैं? आतंकवादियों ने कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दिया और कहा जाओ अपने मोदी को बता दो कि ये हमने किया है। ये कोई साधारण हमला नहीं था दोस्तों, ये खुली चुनौती थी हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को और हर भारतीय को। आप एक पल के लिए सोचिए, एक परिवार जो खुशी खुशी कश्मीर की सैर पर निकला था। मंजुनाथ राव, उनकी पत्नी पल्लवी और उनका बेटा, जिसने हाल ही में अपने एग्जाम में 97% स्कोर किया था। कर्नाटक से आए उस परिवार ने सोचा था कि वो अपने बेटे की कामयाबी को कश्मीर की वादियों में सेलिब्रेट करेंगे। मंजुनाथ ने अपने कैमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिस पर आप एक नजर डालिए। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन। लेकिन उस दिन पहलगाम में जो हुआ, उसने इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आतंकवादी आए और उन्होंने मंजुनाथ को गोली मार दी। पल्लवी चीख रही थी मुझे भी मार दो, लेकिन आतंकवादियों ने हंसते हुए कहा नहीं, तुम जाओ और मोदी को बताओ कि ये हमने किया है। पल्लवी और उनका बेटा, जो अपने पिता की लाश के पास बैठकर रो रहे थे, अब उस दर्द को लेकर जी रहे हैं। ये कहानी सिर्फ मंजुनाथ की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है जो अपने देश को प्यार करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये हमला यूं ही हो गया? नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस के मुताबिक 5 से 6 पाकिस्तानी आतंकवादी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसे थे, इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया।
इन आतंकवादियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे निहत्थे टूरिस्ट को निशाना बनाना है, कैसे डर फैलाना है और कैसे भारत को उकसाना है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन आतंकवादियों ने हिंदुओं को टारगेट किया। सर्वाइवर्स ने बताया कि हमलावरों ने पहले उनकी पहचान पूछी, कंफर्म किया कि वे हिंदू हैं और फिर गोलियां चला दी। कुछ सर्वाइवर्स ने तो ये भी कहा कि आतंकवादियों ने उनकी पैंट उतारकर चेक किया, फिर मारा। ये कितना घिनौना है आप सोच सकते हैं। अपनी साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू मार दिया। पाकिस्तान की सरकार क्या कह रही है? उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी से कहा, हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, ये भारत की अपनी बगावत है। कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर में इतना ही नहीं, उन्होंने उल्टा भारत पर इल्जाम लगाया कि हम बलूचिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत को बदनाम करता फिरता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक आर्टिकल ने इसे साफ कहा कि पाकिस्तान डेस्परेट है, वो अपनी जनता का ध्यान अपनी फेलियर से हटाना चाहता है और इसके लिए वो भारत के साथ जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अब कई लोग बोलेंगे ये तो हद ही हो गई है, भारत को तुरंत जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स को पीओके के बेस में तैनात करना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट डेटा और मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की एक्सपोस्ट ये साफ दिखाती है कि किसी बड़े जवाब की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब उनकी चाल का हिस्सा है? पाकिस्तान चाहता है भारत गुस्से में आकर मिलिट्री एक्शन ले। वे मानते हैं कि अगर छोटी छोटी जंग भी होती है तो वो कुछ दिन चलेगी और फिर भारत रुक जाएगा। इस बीच उनकी मिलिट्री को मौका मिलेगा अपनी जनता को ये दिखाने का कि देखो हम भारत से लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की चाल नहीं हो सकती, कुछ लोग मानते हैं इसके पीछे एक बड़ा खिलाड़ी हो सकता है, चीन। जी हाँ, वही चीन जो भारत की तरक्की को रोकना चाहता है। सोचिए, आज जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, भारत के पास गोल्डन चांस है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को अपने यहाँ लाए। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के साथ जंग में उलझ जाता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स सोचेंगे, अरे भारत तो रिस्की है, वहां कभी भी जंग शुरू हो सकती है। ये एक जाल है दोस्तों, जिसमें भारत को फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई साधारण नेता नहीं है। जब पहलगाम हमले की खबर उन तक पहुंची, वे सऊदी अरेबिया में थे, मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी विजिट को बीच में ही काट दिया और सीधे दिल्ली लौट आए। और क्या आपने गौर किया, उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस को अवॉइड किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक साफ मैसेज था, पाकिस्तान तुम्हारी हरकतों का जवाब मिलेगा। दिल्ली पहुंचते ही मोदी ने हाई लेवल मीटिंग्स बुलाई। खबरें हैं कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है और अटारी बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है। इसके अलावा भी कई कड़े फैसले लिए गए हैं, जिनके बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को तत्काल प्रभाव से रोका जा रहा है, जब तक पाकिस्तान स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से बॉर्डर पार से आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं कर देता। 2. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। जो लोग वैध अनुमति लेकर इस रास्ते से आए हैं, वो 1 मई 2025 से पहले इसी मार्ग से वापस लौट सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। पूरे देश की जनता गुस्से में है और हर भारतीय यही कह रहा है, हमें जवाब देना होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन इस हमले पर दुनिया क्या कह रही है? कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने भारत का खुलकर सपोर्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह हमला एविल है। रूस और कुछ यूरोपियन लीडर्स भी भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ देश चुप हैं, जैसे चीन और कनाडा। और वेस्टर्न मीडिया
ये तो दोहरा रवैया दिखा रहा है। अगर ऐसा हमला इजराइल पर होता तो उसे टेररिस्ट अटैक कहते, लेकिन पहलगाम के लिए वे कहते हैं मिलिटेंट वायलेंस। ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या भारत का दर्द उनके लिए मायने नहीं रखता? दोस्तों, अब सवाल यह है, भारत क्या करे? गुस्सा तो हर भारतीय के दिल में। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन क्या हमें जल्दबाजी में मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए या हमें सोच समझकर जवाब देना चाहिए? अगर हम जंग में उलझ गए तो क्या हम उसी जाल में नहीं फंस जाएंगे जो पाकिस्तान और शायद चीन ने बिछाया है? भारत आज एक उभरती हुई ताकत है। हमारी इकोनॉमी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा भविष्य सब कुछ दांव पर है। अगर हम जंग में उलझे तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स डर जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट जैसे आउटलेट्स पहले ही लिख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर लड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा मानना है हमें अपने मिलिट्री पर भरोसा रखना चाहिए, उन्हें हैंडल करने देना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें सुनिश्चित करना होगा कि कश्मीर में टूरिस्ट्स पर फिर कभी ऐसा हमला ना हो। हमें अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी और सबसे जरूरी बात, हमें दुनिया को दिखाना होगा भारत ना तो डरता है ना ही जल्दबाजी में फैसले लेता है। हम जवाब देंगे अपने तरीके से, अपने समय पर, क्योंकि इस देश का हर नागरिक इस वक्त एक सिपाही है। अपने देश को सपोर्ट कीजिए, अपनी मिलिट्री को हौसला दीजिए और सबसे जरूरी बात, इस सच को फैलाइए। हर भारतीय तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि हमारे देश की एकता और ताकत को चुनौती थी। हम चुप नहीं रहेंगे, हम जवाब देंगे। और हाँ, इस टॉपिक पर और भी अपडेट्स आएंगे। मैं आपके लिए हर नई जानकारी लेकर आऊंगा, तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये घटना अभी खत्म नहीं हुई है। अभी देखना तो ये होगा भारत की सरकार और मोदी जी इस आतंकी हमले के खिलाफ कैसा कदम उठाते हैं। मंजुनाथ राव की वो हंसी, पल्लवी के वो सपने, उनके बेटे की वो कामयाबी, ये सब आतंकवादियों ने छीन लिया, लेकिन हमारा हौसला, हमारा गुस्सा, हमारी एकता, इसे कोई नहीं छीन सकता। पहलगाम का ये खौफनाक सच हमें याद दिलाता है कि हमारा देश कितना कीमती है, जिसे दुनिया के सामने कमजोर दिखाने के लिए दुश्मन इस तरह की हरकत करके टूरिस्ट की जान ले रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपका पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या भारत को तुरंत जवाब देना चाहिए या फिर सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।